बच्चों, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन स्क्रीन जो देख रहे थे ना, उसी को आगे बढ़ाते हैं। पिछले लेक्चर में देखे थे यही क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था ना, तो ए और डी के साइन को देख करके बता सकते थे, बताए थे ये जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसका साइन क्या होगा। हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ये देख लिए थे ए पॉजिटिव था और डी निगेटिव था, और ए निगेटिव था और डी निगेटिव था। ये केस देख लिए थे। आज के लेक्चर में देखेंगे अगर डी पॉजिटिव होगा तब उसका साइन स्कीम क्या होगा। देखिए यहाँ पे डी अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तब देखिए इसका साइन पता करना। ये पॉजिटिव होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है ओवरऑल, ये पूरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है इसका साइन क्या होगा देखते हैं। इसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं, ठीक है। अब जो है अगर ऐसा है तो क्या कर सकते हैं, इसका दो रूट निकलता है, दो रूट इसका x इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही होता है ना, बोलिए ना, यही होता है ना, यही होता है। इसका दो रूट होगा, एक रूट को जो है अल्फा मानते हैं, एक रूट जो होगा उसको बीटा मानते हैं। ये स्मॉलर रूट होगा, छोटा रूट होगा, स्मॉलर रूट, और ये बीटा जो होगा ये बिगर रूट होगा, बिगर रूट, ठीक है। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी और डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव है ना, तब उसका साइन पता करना है। अब अल्फा और बीटा के साइन पे जो है ना इसका साइन डिपेंड करेगा। देखिए हो, इसका यही होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a होता है, ठीक है, यही होता है 2a। अब इसी से दो रूट आता है, एक रूट अल्फा एक रूट बीटा। अब इसी से देखते हैं साइन स्कीम। ये बड़ा वाला को क्या माने हैं बीटा, तो इधर देंगे बड़ा वाला, इधर देंगे छोटा वाला अल्फा। अब देखते हैं इस क्वाड्रेंट में, इसमें इस इंटरवल में क्या होगा, इस इंटरवल में क्या होगा, इस इंटरवल में क्या होगा, क्या होगा मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन क्या होगा। इसमें जो होगा ना वो ए एंड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को एफ ऑफ एक्स मानते हैं, ए और एफ ऑफ एक्स सेम साइन, सेम साइन। और इसमें जो होगा ना ए और एफ ऑफ एक्स अपोजिट साइन, यानी ए का जो साइन होगा ना एफ ऑफ एक्स का अपोजिट साइन होगा, और इसमें फिर क्या होगा ए एंड एफ ऑफ एक्स सेम साइन, ठीक है। पहले इसमें क्या हो गया, सेम साइन हो गया। जो ए का साइन होगा ना वही क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी जो है ना वही उसका साइन होगा। इसमें जो है ए के अपोजिट हो जाएगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन, और इसमें क्या होगा फिर सेम हो जाएगा। अब इसको प्रूव करते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है क्या, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है ना, यही इसी के इक्विवेलेंट। इसको क्या करते हैं, देखिए ना, इसको तोड़ते हैं, ए को क्या करते हैं, इसमें से ए को कॉमन लेते हैं, क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए, ठीक है। ये देखिए, अब देख नेक्स्ट ए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी बाय ए एक्स, ये लिख सकते हैं इसको, प्लस सी बाय ए। अब 10th क्लास में पढ़े होंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसको क्या बोलते हैं देखिए, ये जो है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है,
दो रूट होता है, एक अल्फा और एक बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा। ये क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, एक्स मल्टीप्लाई में था। और सी बाई ए जो होता है ना, वो अल्फा इंटू बीटा होता है, यानी ये प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है और ये सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है ना, वो होता है सी बाई ए। अब देखिए इसको करते हैं, ये तो था ही, तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा है ना। अब देखिए इसी को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे माइनस होगा एक में या प्लस होगा। देखिए इसको करते हैं, इसमें से प्रोडक्ट करते हैं। x से किए क्या हो गया, एक्स स्क्वायर और माइनस, देखिए यहाँ पे इसको किए, इसको किए x से करेंगे तो इसको क्या होगा, x से इसको किए तो एक्स स्क्वायर, इधर से करेंगे तो माइनस बीटा एक्स, ठीक है। अब इससे करेंगे तो माइनस अल्फा एक्स, ठीक है। इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब ये आ गया, देखिए अब ये आ गया। अब इसी से हम क्या करते हैं, सब साइन पता करेंगे। देखिए ये हो गया ना, अब इससे जो है हम साइन का पता करेंगे, ए का जो साइन होगा और बी का जो साइन होगा। और देखिए अब पहला क्वाड्रेंट क्या था, पहला वाला केस जो था, देखिए यहाँ पे ग्राफ बनाए थे ना, ये था ना माइनस इन्फिनिटिव था, इधर प्लस इन्फिनिटिव था, माइनस इन्फिनिटिव था और ये प्लस इन्फिनिटिव था। इधर क्या था, बीटा था, इधर अल्फा था। इसमें क्या बोले थे, ए और एफ ऑफ एक्स का साइन जो होता है वो सेम होता है। देखते हैं अब, ए और एफ ऑफ एक्स का साइन जो है वो सेम होता है। इसमें देखिए, इसमें एक्स का वैल्यू जो हम लेते हैं, एक्स का वैल्यू वो अल्फा से छोटा लेते हैं और एक्स का वैल्यू वो बीटा से भी छोटा लेते हैं। किसमें आ गया, एक्स का वैल्यू अल्फा से छोटा इधर आ जाएगा, बीटा से भी छोटा, यानी इस केस में आ गया एक्स का वैल्यू अल्फा से भी छोटा और बीटा से भी छोटा, ठीक है। एक्स का वैल्यू अल्फा से भी छोटा और बीटा से भी छोटा, तो ये क्या होगा, देखिए ये जब ये एक्स का वैल्यू अल्फा से छोटा आएगा, एक्स का वैल्यू जब ये अल्फा से छोटा है ये निगेटिव हो जाएगा, अब बीटा से छोटा जब ये देंगे तो ये निगेटिव हो गया। निगेटिव निगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है। अब ए का इधर ये तो पॉजिटिव आ गया। अब फंक्शन का साइन डिसाइड कौन करेगा, ए डिसाइड करेगा। ए का जो साइन होगा वही फंक्शन का साइन होगा। ए अगर पॉजिटिव हो गया तो पूरा ओवरऑल ये फंक्शन, क्योंकि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही ने एक्सपेंड किए हैं तो ये आया है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या था, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, उसी को एक्सपेंड किए हैं तो ये आया है, ठीक है। इसमें अगर ये वाला कोड इंटरवल में लेते हैं, एक्स का वैल्यू अल्फा से छोटा और एक्स का वैल्यू बीटा से छोटा, अल्फा से जब ये छोटा लेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, अब बीटा से छोटा लेंगे ये भी निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का साइन जो डिसाइड करेगा वो कौन डिसाइड करेगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि ए है। अब ये अगर पॉजिटिव होगा तो फंक्शन का क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक्सप्रेशन जो होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। देखिए ना इस केस में क्या होगा, ए का साइन और एफ ऑफ एक्स का साइन। ए अगर पॉजिटिव हो गया तो मेरा फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ए अगर निगेटिव हो गया तो फंक्शन भी क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब इस इंटरवल के बारे में तो पता चल गया, ये देख लिया। अब इस इंटरवल में चलते हैं। देखिए एक्स का वैल्यू जो लेते हैं वो अल्फा से बड़ा लेते हैं और बीटा से छोटा लेते हैं। अल्फा से बड़ा लेंगे, अल्फा से जब ये बड़ा लेंगे तो ये वाला पॉजिटिव आ जाएगा, बीटा से जब ये छोटा लेंगे निगेटिव आ गया, ये ओवरऑल निगेटिव आ गया, ठीक है। अब इधर का निगेटिव हो गया, ठीक। ए का साइन जब ये हम क्या करेंगे, निगेटिव लेंगे तो ये निगेटिव निगेटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। वो तो क्या आ जाएगा, फंक्शन का साइन, क्योंकि ये ओवरऑल पूरा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है ना। देखिए ना,
टेबल बनाते हैं इस पे, ए और एफ ऑफ एक्स। देखिए इसमें एक्स का वैल्यू अल्फा से बड़ा, अल्फा से जब ये अल्फा है ना, इससे बड़ा जब ये लेंगे ये पॉजिटिव आ जाएगा। अब बीटा से छोटा, ये बीटा है, इससे छोटा लेंगे ये निगेटिव आ गया। पॉजिटिव और निगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल जाएगा निगेटिव आएगा। ठीक है, अब ए का साइन हम निगेटिव लेते हैं तो निगेटिव निगेटिव मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो फंक्शन मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और जब ये हम ए का पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि इधर वाला हमारा निगेटिव आ गया, ये पता चल रहा है। कैसे पता चला है, इसी इसके हेल्प से। अब इसमें क्या आ गया, हमारा ये निगेटिव पॉजिटिव आ गया है, ए का साइन अब हम पॉजिटिव लेते हैं, ए का साइन यहाँ निगेटिव ले लिया ना, पॉजिटिव लेते हैं ए का साइन। ये क्या है, ए का साइन जब हम पॉजिटिव लिए तो ओवरऑल फंक्शन क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। वही हम लिखे थे, इसमें क्या लिखे थे, ए और एफ ऑफ एक्स का साइन जो होता है वो अपोजिट होता है। ए का साइन जो होगा एफ ऑफ एक्स का साइन अपोजिट होगा। देख रहे हैं यहाँ पे, ए का साइन हम निगेटिव लिए हैं, फंक्शन पॉजिटिव आ गया, और ए का अगर पॉजिटिव लिया तो फंक्शन निगेटिव आ गया। अब इस इंटरवल का हो गया, अब इस इंटरवल में चलते हैं। अब x का वैल्यू वो अल्फा से भी बढ़ा लेते हैं और x का वैल्यू बीटा से भी बढ़ा लेते हैं। अल्फा से बढ़ा लेते हैं, अल्फा से बढ़ा दिया ये पॉजिटिव, अब बीटा से बढ़ा दिया ये पॉजिटिव, ये ओवरऑल क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब a का साइन जो होगा वही फंक्शन का साइन होगा, फंक्शन का साइन यानी ये पूरा वही लिखेंगे। इस पर क्या लिखेंगे, इधर a और इधर f ऑफ x। ए का साइन मेरा पॉजिटिव तो फंक्शन पॉजिटिव, ए का साइन निगेटिव तो फंक्शन निगेटिव हो गया। अब देखेंगे अल्फा और बीटा अगर लेते हैं, एक्स का वैल्यू अगर अल्फा लेते हैं तब फंक्शन क्या होगा, और एक्स का वैल्यू बीटा लेंगे तब फंक्शन क्या होगा। देखिए, क्योंकि फंक्शन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है मेरा पूरा, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, उसी को एक्सपेंड किए दिए आया। अब एक्स इक्वल टू अल्फा लेते हैं, x इक्वल टू अल्फा लेंगे तो फंक्शन का साइन क्या होगा बताइए। अल्फा जब ये लिया x इक्वल टू ये हो गया जीरो, अब प्रोडक्ट में है एक भी जीरो आ गया तो ओवरऑल जीरो, तो यहाँ पे फंक्शन क्या होगा जीरो। और x का वैल्यू अगर हम बीटा लेते हैं ना, बीटा यहाँ डाल दिए ये जीरो, तो भी फंक्शन क्या होगा, फंक्शन जो होगा वो जीरो हो जाएगा। अब देख लिए ना, अभी जो देखे हैं और पिछले क्लास में भी जो साइन स्कीम देखे हैं उसके ऊपर क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अभी जो देखे हैं ना उस पर क्वेश्चन करते हैं। लिखिएगा तो क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज लेस देन 0, यही क्वेश्चन करिए। इसको क्या करते हैं, जीरो के इक्वल पुट करते हैं, इसको जो है इक्वल टू जीरो किए। ठीक है, अब इसी का देखते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आ गया ना। अब इसी करते हैं, x बराबर क्या आएगा, देखिए माइनस बी यानी 3 प्लस माइनस 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 4, a जब भी 1 है और c भी 1 है यही हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा बताइए 2। ठीक है, तो अब इसको करेंगे तो क्या आएगा, एक रूट इसका अल्फा आएगा और एक रूट जो होगा वो बीटा आएगा। छोटा वाला जो होगा अल्फा होगा, बड़ा वाला जो होगा बीटा होगा। अब इसी को सॉल्व करते हैं, 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2, ये बड़ा हो गया नहीं, तो ये बीटा हो जाएगा, अल्फा बराबर हो जाएगा 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2, ये क्या हो गया, अल्फा हो गया। अल्फा और बीटा दो रूट आ गया। अब इसी क्या करते हैं, ग्राफ पे दिखाते हैं और वहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या था, इसका 2 रूट था ना, 2 रूट था, क्या था इधर, तो क्या हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी, ये क्या होगा प्लस इन्फिनिटी, इधर होगा माइनस इन्फिनिटी। बीटा बड़ा है अल्फा छोटा है, तो बीटा बराबर क्या होगा देखिए 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2, और अल्फा बराबर क्या होगा 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2।
अब देखिए हमको क्या चाहिए, ये जो है इसी को क्या मानते हैं एफ, ये जो है हमको क्या चाहिए, निगेटिव चाहिए। अब देखते हैं किस केस में निगेटिव होता है। इसमें क्या बोले थे, ए का जो साइन होता है वही फंक्शन का साइन होता है। ये क्या है हमारा पॉजिटिव है, ए का जो साइन होता है वही फंक्शन का साइन होता है। ये मेरा पॉजिटिव है तो फंक्शन पॉजिटिव होगा, ठीक है। और इसमें ए का जो साइन होगा फंक्शन का साइन क्या होगा, वो निगेटिव होगा, निगेटिव होगा। ए का जो साइन होगा फंक्शन का साइन निगेटिव होगा। देखिए इसमें ए का साइन इसमें क्या आएगा, ए का जो साइन होगा फंक्शन का साइन इसमें क्या होगा, निगेटिव होता था, यही होता था ना। ए का जो साइन होता था फंक्शन का साइन इसमें अपोजिट होता था। ए का साइन पॉजिटिव है तो फंक्शन का साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। और इसमें ए का जो साइन है वही फंक्शन का साइन होगा। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू, यही होगा। अब इस पे क्या होता था, जीरो ने ना ये पुट करेंगे तो ये पुट करते थे तो क्या होता था यहाँ पे अल्फा और बीटा पे फंक्शन तो मेरा जीरो हो जाता था ना। इसी को हम एक्सप्लेन किए हैं, ये प्लस है मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या होगा, x बिलोंग्स टू 3 माइनस रूट 5/2 से लेकर के 3 प्लस रूट 5/2, यही होगा, ठीक है। अब आंसर मैच कर लेते हैं, आंसर यही है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। सॉल्व करिए तो इसको। सॉल्व करिए इसको। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, इसमें इसको क्या करते थे, जीरो के इक्वल पुट करते थे, पुट किए। अब इसमें से क्या करते हैं, देखिए y बराबर क्या होगा, माइनस पी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, यही ना होता है, यही ना होता है 2a। तो अब देखिए इसमें तो y और क्या होगा, b के जगह क्या है 4 है, माइनस 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4a इंटू सी माइनस 5/2a। ये की जगह क्या है 2 है, ये क्या होगा देखिए अब y इक्वल्स टू क्या आएगा, इसमें इसको करते हैं। ये क्या किया, ये माइनस माइनस ये पूरा प्लस हो जाएगा, ये क्या हो गया देखिए 40 हो गया, हो गया 56 हो गया ये रूट के अंदर में, यानी माइनस y प्लस 56/4, 56/4 इन्होंने देते हैं। एक रूट क्या होगा, अल्फा होगा, एक रूट क्या होगा, बीटा होगा। इसका देखिए एक रूट इसका अल्फा होगा, छोटा वाला जो होगा अल्फा होगा, यानी -4 माइनस 56/4, ये छोटा वाला रूट होगा, क्योंकि ये निगेटिव है, डिवाइड करेंगे तो निगेटिव में ही आएगा। ये रूट जो है कितना है देखिए ना, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 6 या 36, 7 7 या 40, यानी ये जो भी आएगा पॉजिटिव ही आएगा। देखिए हाँ ये छोटा ही रूट, यानी ये बीटा जो होगा ना, बीटा बराबर क्या होगा -4 प्लस √56/4, ये होगा। अब इसी का क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, उस पर देख करके देखना है ये कब होगा, यानी फंक्शन जो होना चाहिए हमारा क्या होना चाहिए, या तो जीरो होगा या फिर निगेटिव होगा। इन्फिनिटिव है, ये माइनस इन्फिनिटिव है। अब देखिए इधर बीटा को तो क्या करते हैं, इधर लिखते हैं बीटा को तो क्या है -4 56/4, इधर क्या है अल्फा है, ये क्या है -4 प्लस -4 माइनस √56/4। अब हमको इसमें ए का जो साइन होता था ना वही फंक्शन का साइन होता है, इसमें हमको क्या चाहिए, अब बी का जो ए का जो साइन होता था ना इसमें वही फंक्शन का उसका अपोजिट होता था। ए का साइन यहाँ पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या होगा निगेटिव है, निगेटिव हमको चाहिए ही, इसी के बीच में होगा, लेकिन हमको क्या चाहिए जीरो भी चाहिए। तो अल्फा और बीटा पे फंक्शन क्या होता था, जीरो हो जाता था। एक्स बिलोंग्स टू यही हो जाएगा -4 माइनस 56 रूट अंडर ये हो जाएगा,
और -4 प्लस √56/4 होगा। ठीक है, यही हो गया। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। ठीक है, हाँ यही है आंसर। इसको फिर सिंपल भी कर सकते हैं सॉल्व करके, यही होगा आंसर। ठीक है, इसको यहीं पर रोकते हैं, अगला क्लास में और अच्छा क्वेश्चन करेंगे इस पे। इसका यूज जो है कैलकुलस में अच्छा है।